ओम शांति। कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, तो आप सभी एक बात बहुत क्लियर समझ लें। कई बार मूल्यों में भी आ चुका है और हम सब मूल्यों के आधार पर ही ये बात बता रहे हैं, क्योंकि संगम युग का टोटल समय 100 साल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस 100 साल पूरे हो रहे हैं 2036 में, और 2036 तक ब्रह्मा का कार्य इस धरा पर चल रहा है। स्थापना भी और विनाश भी दोनों कार्य चलेंगे। उसके बाद ये ब्रह्मा की आत्मा परम धाम जाएगी और श्री कृष्ण बन करके नीचे आएगी। कई लोग ये भी सोचते हैं, हम भी सोचते थे कि संगम के 100 साल पूरे होते ही देवता गद्दी पर बैठ जाएंगे, पर 100 साल पूरे होने पर तो उनका जन्म होगा, इसलिए गद्दी पर बैठने में कितने भी साल और लग सकते और लगेंगे भी। तो उस आधार पर भी कई लोग कहते हैं कि इस बात को ध्यान से सुनना कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। असंभव, क्योंकि कुछ बातें ध्यान देंगे, देवताओं को पतित आंखों से देखा नहीं जा सकता है। और दूसरी बात ये मूल्य में भी आया है कि जब सभी तमोगुणी आत्माएं समाप्त हो जाएंगी, प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। और एक बात और ध्यान से सुन लें कि जो दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ आया सागर के बीच में, तो ये रहस्य तो जानते ही हैं, परंतु अव्यक्त बाप दादा ने बहुत ही गहन रहस्य बताया है। बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो बहुत छोटी छोटी बातें बाबा ने बताई हैं। बाबा ने कहा है कि जब महाविनाश होगा तो इतनी ज्यादा बारिश होगी और सागर का पानी ऐसा उछलेगा कि भारत की आकृति रह जाएगी पीपल के पत्ते के समान, बाकी सभी जलमय हो जाएगा। तो ऊपर से यदि देखा जाए तो भारत दिखाई देगा एक पीपल के पत्ते के समान कि पानी पर तैर रहा है, और वहां पर श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो तमोप्रधान आत्माएं सभी वापस चली जाएंगी, शुद्ध हो जाएगा सब कुछ, तब जन्म होगा। और उसी के साथ अनेक देवी देवताओं का भी जन्म होगा और धीरे धीरे जन्म होता रहेगा। और जब बाबा ने कहा कि गद्दी पर बैठेंगे तो 9 लाख होंगे, तो सभी 9 लाख थोड़ी, कुछ बच्चे भी होंगे, तो जन्म होता रहेगा देवी देवताओं का, ये जब तक चलता रहेगा। और बाबा ने ये भी कहा था कि जब तक श्री कृष्ण का जन्म गद्दी पर बैठे रहेंगे तब तक थोड़ी बहुत हलचल होती रहेगी, और हलचल होगी प्रकृति के प्रकोपों की, क्योंकि धरती से ही सारा सोना और हीरा निकलता रहेगा, और धरती में हलचल होना माना, मान लीजिए वो ऊपर आएगा, और इसी बीच में श्री कृष्ण और देवताओं का जन्म, उनका गद्दी पर बैठना, इसी बीच में इस संसार बाहरी रूप से एक स्वर्ग बन जाएगा। बाहरी रूप से तो भी स्वर्ग चाहिए ना, सोने का महल बन करके तैयार हो जाएंगे, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ता जाएगा और धरती का लेवल होता जाएगा। जहां पर जो तोड़फोड़ हुई है अर्थक्वेक से, वो सब समान हो जाएगी और एक इन सालों में चलता रहेगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आज आ गई होगी। और बाबा ने कुछ महान आत्माओं को देख करके भी एक बात और कही थी। बाबा तो वैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हें चलना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा था कि हम चेक करेंगे कि किसको कहा। बाबा ने कहा जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को पूरा नहीं किया है तब तक तुम घर नहीं जा सकते हो। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो वो कौन सी है कर्तव्य, किन बच्चों को बाबा ने कहा है? क्योंकि अभी तो हमारा स्वयं का पुरुषार्थ चल रहा है, ब्राह्मणपन के कर्तव्य होंगे सबको मुक्ति का वरदान देना। मान लो एक
एटम बम छूटता है और करोड़ों लोग मर जाते हैं, तो आत्माएं घर नहीं जाएंगी, अंतरिक्ष में भटकने लगेंगी। हमारे आकाश में करोड़ों आत्माएं भटकेंगी। उस समय उन्हें मुक्ति का वरदान देना ये कुछ ब्राह्मण आत्माओं का ही श्रेष्ठ कर्तव्य होगा, दिव्य कर्तव्य होगा। विनाश काल में संसार में इतनी दुखों की लहर फैल जाएगी। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। आत्माओं को दुखों से मुक्त करना ये हमारा ही कर्तव्य होगा। संसार में विनाश काल में बहुत भय होगा। बाबा ने कहा, तुम्हें निर्भय बनाना है सबको, क्योंकि ऐसा समय होगा विनाश काल में लोग डेड बॉडी देखेंगे। जैसे कोरोना में नहीं, कितने डॉक्टर लोग भी भयभीत कि उन्हें अपने सामने से लाशें रोज 10-10 देखी, 20-20, तो वो भय अंदर समा गया। तो बाबा ने कहा, भय आतंक का रूप ले लेगा, तो तुम्हें सभी को निर्भय बनाना है, ये हमारा काम होगा। तो एक बात हमेशा याद रखें कि विनाश काल में, वैसे तो विनाश काल तो सचमुच शुरू हो ही गया, हम सब देख भी रहे हैं। प्रकृति के प्रकोप, दुनिया में हलचल, कितने पाप बढ़ चुके हैं। आप सभी न्यूज भी सुनते होंगे कि क्या क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। बड़ी सोचने की बात है कि जो काम रावण की लंका में नहीं होगी, कंसपुरी में नहीं, जो दुर्योधन दुशासन ने नहीं की, वो सचमुच आज इस कलयुग में कितना पाप बढ़ता जा रहा है। तो सोचो दुनिया कैसे और चलेगी। इस समय बहुत नजदीक है। अब वो समय आ रहा है कि जिसका श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा, श्रेष्ठ स्थिति होगी, वही आत्मा अचल अडोल रह सकेंगी। क्योंकि अब ऐसा समय आएगा और आ भी चुका है कि लोग, संसार में बहुत लोग रात को सो भी नहीं पाएंगे। तो हम सबको, सभी भाई बहनों को वाइब्रेशंस दे करके अनेकों को सुलाना पड़ेगा। आपको जगत माता बनना पड़ेगा। जैसे बच्चा रोता तो माँ क्या करती, थपथपी दे करके उसको सुलाती है, और भूख लगती तो उसको खिला करके सुला देती है। तो हमें भी सबको सुलाना होगा। सोचो, हमें महान कार्य करना है। कौन करेंगे, इस पर हमें विचार करना है। जो पूर्वज बन गई, जिन्होंने बहुत सुख चैन पाया होगा, जिन्होंने ईश्वरीय कार्य बहुत भरे होंगे अपने जीवन में, और जिन्होंने परमात्मा शक्तियों से स्वयं को भरपूर किया होगा, चार्ज किया होगा, वो ये सेवा अंत में करेंगी। बाबा ने कहा था, आगे आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने सर्व ईश्वरीय खजाने स्वयं में जमा की होंगी। ये होगा ब्राह्मणों का महान कर्तव्य। तो कौन कौन करेंगे, तो ये आप सभी जरूर अपने आप से चिंतन कीजिएगा कि क्या मैं उस लायक बन चुका हूँ, क्या मैं उस लायक पुरुषार्थ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो अंत समय में अनेक दुखी आत्माओं को मैं शांत कर सकूं, उनके दुख दर्द समाप्त कर सकूं। क्या मैंने वो स्थिति अपनी बनाई है? यदि नहीं बनाई तो जरूर बनाइएगा, क्योंकि समय अब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आने वाले समय में वाइब्रेशंस फैलाना ये बहुत बहुत बड़ी सेवा होगी। अशांति फैलेगी दुनिया में। कभी कभी आजकल भी हो जाता कि किसी करके सारे लोग मर गए, एक बचा, तो उस घर में कितना बुरा हाल होता है। देखो कई लोग तो दीदियों को भी बुलाते और 7 दिन का कोर्स भी करवाते हैं, शांति का भी कुछ काम करते हैं। तो सब लोग सुनना नहीं चाहेंगे, परंतु हमें वाइब्रेशंस दे करके उस स्थान को निर्भय करना होगा, शांत करना होगा। क्योंकि उस समय आत्मा को जो सुनने की शक्ति है, वो उनके पास शक्ति नहीं रहती है। इसलिए अपने को इतना भरपूर करना है कि हम दूसरों को भी भरपूर कर सकें।
क्योंकि अब जो परिवर्तन का काल होगा, जिसे हम विनाश काल भी कहते हैं, ये केवल विनाश और परिवर्तन का काल नहीं, ये जय जयकार का भी काल है। एक बाबा ने मुरली में कहा था कि तुम्हारा स्वरूप के बाद क्या दिखाई देगा? सिर पर डबल लाइट, सफेद लाइट, आंखों से मस्तक से पावरफुल किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तब बाप की प्रत्यक्षता होगी और तभी ये अंत का स्वरूप माना जाएगा। और जिन्होंने बहुत अभ्यास किया होगा कि मैं इष्ट देवी हूं, मैं पूर्वज हूं, मैं संसार का पालनहार हूं, तो वो आत्माएं ही सेवा कर सकेंगी, क्योंकि अंत का समय बहुत विकराल और बहुत भयानक भी होगा। इसलिए अपने आप को भरपूर करने के लिए विशेष विशेष योग अनुभूति, बाबा हम बच्चों को भी यही कहते कि बच्चे, समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अपने आप को परिपक्व करें और भगवान से मंगल मिलन मनाएं। विशेष मेडिटेशन कीजिएगा और अपने पापों को भस्म भी कीजिएगा, क्योंकि संसार अब उस ज्वाला में जलने जा रहा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।